कल बेटा हमने बात किया था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, डिफरेंट चैप्टर्स मैंने लिख लिए थे और मैंने उसमें से जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो था दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, वो मैंने कल स्टार्ट किया था। तो उसी के आगे जस्ट हम कंटिन्यू करते हुए मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम जो हम बात कर रहे थे उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हेडिंग भी लिखते जाना, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ एटम बेसिकली हम यहां पे बात करेंगे। मींस यहां पर हम कोई भी ऐसे एटम लिख दें, यहां पर जैसे एलिमेंट मान के चलो मैंने यहां पर कैल्शियम लिख दिया यहां पर, तो सबसे पहले यहां पर हमें ये देखना होगा कैल्शियम यहां पर मैंने एटम, एक एटम है कि एक मोल है। मतलब जैसे मैंने कहा एक डजन एप्पल या एक एप्पल, दोनों में डिफरेंस है। एक एप्पल मींस सिंगल एप्पल, एक डजन एप्पल मींस 12 एप्पल। क्लियर? सिमिलरली हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक मोल के लिए यहां पर लिख देते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर 1 मोल। अब 1 मोल इज इक्वल टू, हम आपको पहले बताए थे 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, या 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ये हम यहां पर देखे थे। तो अब कैल्शियम का एटॉमिक मास फिक्स है। यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है यहां पर, तो मैंने लिख दिया यहां पर 40 ग्राम, मैंने लिख दिया 40 ग्राम यहां पर। मींस मैंने कहा आपसे 1 मोल कैल्शियम लाओ, तो कितने ग्राम कैल्शियम लाओगे, तो 40 ग्राम कैल्शियम मींस 1 मोल। एक कैल्शियम के लिए हम बात कर रहे हैं, कैल्शियम का 1 मोल मींस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब यदि हम इसको लिखना चाहें, 1 मोल इज इक्वल टू कितने एटम्स यहां पर 6.023 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ये मैंने यहां पर मोल कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब आप न्यूमेरिकल देखो, यहां पर कितने टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल है। ध्यान से देखो, 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर जो है मुझे बहुत ध्यान से समझना होगा। ये 11th 12th का बेसिस है। ये अपने आप में एक चैप्टर भी है और पूरे केमिस्ट्री का बेसिस भी है, तो इसको मुझे बहुत ध्यान से समझना होगा। अब यहां पर मैंने कैल्शियम को लेके यहां पर ये मोल कॉन्सेप्ट तो लिख दिया। क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछ लिया जाए। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 1 मोल में कितने एटम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम में एटम कितने, तो 6.023 इंटू 10⁻⁻23। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो बेसिकली हम इसको कितना मान लेते हैं यहां पर 6 इंटू 10⁻⁻23, इतना ही मान लेते हैं यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। बट अभी मैंने यहां पर लिख दिया 6.023। यहां पर 1 मोल में इतने एटम, 2 मोल में कितने एटम, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 मोल में कितने एटम, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 मोल में कितने एटम, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। पहला ये न्यूमेरिकल बन गया यहां पर। अब दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल कौन सा, यदि इतने एटम हैं तो मतलब 1 मोल, दिस मच ऑफ एटम कंस्टिट्यूट 1 मोल। अब इसको बहुत ध्यान से समझना यहां पर। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल कौन सा है, दिस मच ऑफ एटम कंस्टिट्यूट हाउ मेनी मोल, 1 मोल। जैसे हम कहें 12 ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट 1 डजन, 12 ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट 1 डजन। क्लियर? 12 ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट 1 डजन, तो एक ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट हाउ मेनी डजन। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 1 डजन मतलब 12 ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट, 2 डजन में 24, 3 डजन में 36। क्लियर? अब हम कहें कि 12 ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट 1 डजन, तो 1 ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट हाउ मेनी डजन। एक ऑब्जेक्ट कितने डजन बनाएगा,
तो हम क्या लिख देंगे 1/12। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। एक ऑब्जेक्ट में कितने डजन होंगे, तो 1/12 होंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। सिमिलरली इतने एटम कंस्टिट्यूट 1 मोल, तो एक एटम कंस्टिट्यूट हाउ मेनी मोल, तो 1/this वैल्यू, 1/this वैल्यू यहाँ पर। ये सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल है। फिर वो पूछ लेंगे यदि मान के चलो आपके पास 100 एटम्स ऑफ कैल्शियम है तो मोल कितने बनेंगे। क्लियर, इतने एटम कंस्टिट्यूट 1 मोल, तो एक एटम कंस्टिट्यूट हाउ मेनी मोल, तो 1/this वैल्यू। तो 100 एटम्स में कितने होंगे, तो 100 एटम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ये दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल। यदि हम कैल्शियम के लिए बात करें, 1 मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम, 1 मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम, 2 मोल कैल्शियम मतलब 80 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मास है। 2 मोल मतलब 80 ग्राम, 3 मोल मतलब 120 ग्राम। क्लियर, अब हम इसका उल्टा पढ़ रहे हैं यहाँ पर। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंस्टिट्यूट 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 80 ग्राम कंस्टिट्यूट 2 मोल, 20 ग्राम कंस्टिट्यूट 1/2 मोल, 10 ग्राम कंस्टिट्यूट 1/4 मोल, 1/4 मोल बन जाएंगे यहाँ पर। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें से, इसके चलते एक न्यूमेरिकल, इसके चलते एक न्यूमेरिकल। ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। और 2 टाइप के न्यूमेरिकल कौन से, यदि हम 40 ग्राम कैल्शियम, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस। यदि मैंने कहा 40 ग्राम कैल्शियम है मतलब उसमें इतने एटम्स हैं। यदि मान के चलो अपने पास 40 ग्राम कैल्शियम होता तो उसमें एटम्स कितने होते, इतने एटम्स होते, ये 40 ग्राम में यहाँ पर। अब यदि मैंने कहा 80 ग्राम एटम्स हैं, 80 ग्राम कैल्शियम है, तो एटम कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर, मैंने कहा 20 ग्राम कैल्शियम है, अपने पास केवल 20 ग्राम कैल्शियम है, तो उसमें एटम कितने होंगे, तो 40 ग्राम में इतने एटम, तो 20 ग्राम में कितने होंगे, जस्ट हाफ ऑफ दिस। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 5th टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। अब नेक्स्ट 6th टाइप का न्यूमेरिकल कौन सा, दिस मच ऑफ एटम, इतने एटम का वजन कितना है, तो 40 ग्राम। दिस मच ऑफ एटम वेट इज इक्वल टू 40 ग्राम, मींस इतने एटम का वजन जो है, वेट जो है, मास जो है वो है 40 ग्राम। तो एक एटम का वेट कितना होगा, 40/this वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से देखो, अभी हम मोल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली ये चैप्टर जो है कलेक्शन ऑफ सब टॉपिक्स हैं। यदि मुझे सभी सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएं तो मुझे मोल कॉन्सेप्ट मेरा बहुत आसान हो जाएगा। और आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखो, जब रेगुलर बैच चलेगा तब लगभग हम ये 1 महीने में मोल कॉन्सेप्ट कराते हैं, तो आपको बहुत अच्छा होल्ड डेवलप हो जाता है। क्लियर, 11th 12th में क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम आपको अभी सिखाना चाहते हैं। तो जब ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हम सिखाएं आपको, तब आप और कॉन्सेंट्रेट हो सको और ज्यादा से ज्यादा आप समझ सको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल सभी थोड़ा एक नया होगा, आप लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, तो इन सब बातों को बहुत ध्यान से आप समझते जाओ। कोई भी इनमें डाउट रहे तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछो कि सर इसको एक बार और समझाओ। जैसे कल भी काफी बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर हमें बुक्स और कौन कौन सी, तो मैंने बुक्स का आपको समझा दिया था। कुछ लोगों का बोलना था कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे समझाएं। क्लियर, तो मैंने उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझाया था। बोल रहे थे कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर सर क्या टफ होता है। देखो, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है ये बेसिकली टफ नहीं है, बट इसमें जो सब टॉपिक्स बहुत हैं। यदि सब टॉपिक्स हम पूरे क्लियर कर लेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट हमें बहुत आसान लगने लगेगा। क्लियर, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझते जाओ।
अभी मैंने एक आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट लिख के बताया और इस पर बेस्ड मैंने 6 टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने रखे, 6 टाइप के न्यूमेरिकल। अब वो 6 टाइप के न्यूमेरिकल हम 2 फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, 2 फॉर्मूले लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम इसी पर बेस्ड अब हम 6 टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो आप लोग जो है साथ साथ में इसको लिखते चलना। अभी हम 6 टाइप के न्यूमेरिकल लिखना चाहेंगे यहाँ पर, 6 टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग भी कॉपी में लिखते चलना यहाँ पर। अब हम कैल्शियम को लेके यहाँ पर 6 टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल आप देखो यहाँ पर, पहला न्यूमेरिकल कौन सा है यहाँ पर? फर्स्ट न्यूमेरिकल यदि हम देखें यहाँ पर, पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर हम कैसे लिख दें? यहाँ पर पहला, हाउ मेनी एटम्स आर present in 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। ये मैंने देखो न्यूमेरिकल पहला लिखा, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। क्लियर? सबसे पहले यहां पर अभी कोई जल्दबाजी नहीं, हमें सॉल्व करते आना चाहिए। तो सबसे पहले आप मोल कॉन्सेप्ट लिखो। यहां पर मोल कॉन्सेप्ट हमने कैसे लिखा? जैसे मैंने कैल्शियम को देखा मैंने कैल्शियम लिख दिया। क्लियर? तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? सबसे नीचे हमेशा लिखो 1 मोल। 1 मोल मतलब यहां पर कितने ग्राम? 1 मोल कैल्शियम लाओ मींस कितने ग्राम कैल्शियम लाएं? तो मैंने कह दिया 40 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 40 ग्राम है। 1 मोल मतलब उसका एटॉमिक मास, मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे? तो मैंने यहां पे लिख दिए 6 × 10⁻23 एटम्स। न्यूमेरिकल करते समय ये डेटा आप ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो 1 मोल में इतने एटम, 1 मोल में इतने एटम हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे? तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 1.5 में कितने होंगे? तो इसमें हम 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 1.5 मोल में कितने कैल्शियम के एटम होंगे? तो 1.5 × 6 × 10⁻23। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? ये हम यहां का आंसर निकाल लेंगे। अब मान के चलो मुझे फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास या वेट अपॉन एटॉमिक मास। एक ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स को हम ब्रैकेट में लिख दें यहाँ पर n। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको हम लिखना चाहें तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6 × 10⁻23। दूसरा फॉर्मूला ये है। ये हम 6 टाइप के न्यूमेरिकल हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो ध्यान से यहां पर, या तो मैंने इसको इस टाइप से सॉल्व कर लिया, या हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि एटम्स की बात की हुई है। तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर देखो 1.5, तो मैंने 1.5 लिख दिया, इज इक्वल टू कैलकुलेटेड एटम्स यहाँ पर एटम्स ही हमें निकालने थे, अपॉन 6 × 10⁻23। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पे आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना लिख दे यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.6 × 6 × 10⁻23। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1.5 यहाँ पर। क्लियर? तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 × 6 90 यहाँ पर, तो मीन्स 9 × 10⁻23। दिस विल बी द आंसर। तो दोनों ऑप्शन है, या तो हम फॉर्मूले से भी निकाल लें या हम इसको अपने हिसाब से यहाँ पर देख लें। दोनों सिस्टम है, आपको जिससे अच्छा लगता हो
उससे आप निकालते चलो। क्लियर। अब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आप देखो, ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पर आप इसको ठीक से साथ साथ में लिखते भी जा रहा पर इसी पर बेस्ड हम आज आपको प्रैक्टिस सीट देंगे। मींस आज हम आपको लगभग 10-15 क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, वो आपको कॉपी में सॉल्व करना है और आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी करना होगा, हम उसको चेक भी करेंगे। क्लियर। कोई दिक्कत होगी तो हम उसको बताएंगे आपको, या कोई डिफिकल्टीज लगे तो आप मुझे कॉल करना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आप देखो, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आप देखो यहाँ पर, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आप देखो। सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में यहाँ पर क्या देखें, अभी मैंने क्या एटम्स आपसे पूछे थे यहाँ पर, अब हम क्या आपसे पूछ लें यहाँ पर, कैलकुलेट। सेकंड क्वेश्चन आप लिख दो यहाँ पर, कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 100 atoms of कैल्शियम। अभी हम कैल्शियम को लेके सॉल्व करते जा रहे हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां पर जैसे ही मैंने यहां पर कैल्शियम देखा तो हम पहले मोल कॉन्सेप्ट लिखते हैं। यहां पर फॉर्मूला हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले मोल कॉन्सेप्ट लिखो। मैंने कहा कैल्शियम, सबसे पहले बिना सोचे समझे आप लिख दो 1 मोल। 1 मोल मैंने लिख दिया। अब 1 मोल इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, मतलब क्या हो गया 40 ग्राम मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब कितने एटम्स होंगे तो 6.023 इंटू 10 पावर 23, तो हम इसको इतना ही लिख देते हैं यहाँ पर, इतने एटम्स। क्लियर। 6 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट लिखा। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते थे, इतने एटम मतलब 1 मोल। 1 एटम मतलब कितने मोल, तो 1/दिस वैल्यू। तो 100 एटम्स में कितने मोल, 100 का मल्टीप्लाई कर दें। ये भी एक मेथड हो गया अपने पास। बट हम फॉर्मूला वाइज जाना चाहें तो एटम्स दिए हुए हैं तो हम इस सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या किया देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन एटम्स कितने हैं, 100 एटम्स हैं तो 100 एटम्स गिवन एटम हो गए, अपॉन नीचे क्या लिखे यहाँ पर 6 इंटू 10⁻23 यहाँ पर। तो यदि हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो ये मोल्स निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम यदि इसको लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। वैसे हम यहाँ पर क्या लिख दें, एक 0 से यहाँ पर कैंसिल कर दें, एक 0 से मैंने इधर क्या लिख दिया 22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻22 मोल्स। कितने यहाँ पे आ जाएंगे, इतने मोल्स यहाँ पर। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यदि फॉर्मूले से सॉल्व करें तो हम फॉर्मूला लगा दें, या हम ऐसे कहें इतने एटम मतलब 1 मोल। क्लियर। 1 एटम में कितने मोल, तो 1/दिस वैल्यू। तो 100 एटम्स में कितने होंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, या हम कहें 100/दिस वैल्यू। यहां पर भी वही है 100/दिस वैल्यू। यहां पर एक 0 से कैंसिल किया तो पहले यहाँ पे 23 थे, तो अब यहाँ पे 22 रहेगा। यहाँ पर 10/6 इंटू दिस, यहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर ये मोल्स आ गए। ये आपका हो गया सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ये 6 टाइप के न्यूमेरिकल हम समझ लें एक बार, इसी पर बेस्ड आज हम आपको क्वेश्चन भी सेंड करेंगे। क्लियर। सब बातें ठीक से समझ में आते आना चाहिए। ये हो गया सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल। अब लिखो थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल। थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल यहां पर, अब मैंने यहां पे लिखा उसमें से कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अभी हम कैल्शियम का ही एग्जांपल लेते चल रहे हैं यहां पर। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, मोल कॉन्सेप्ट आप लिख दो। तो मैंने क्या लिख दिया, देखो यहां पे कैल्शियम, मैंने कहा 1 मोल। अब 1 मोल इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 मोल कैल्शियम लाओ, तो आप कितने ग्राम कैल्शियम लाओगे, तो जो उसका एटॉमिक मास हो इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, मतलब 40 ग्राम यहां पर। अब यहां पर नंबर ऑफ एटम्स की आवश्यकता नहीं, बट हम लिख देते यहां पर कितने एटम्स। क्लियर? अब देखो 1 मोल मतलब 40 ग्राम। क्लियर? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम। यहां पर 40 ग्राम मतलब 1 मोल। 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो 1/40। तो 10 ग्राम में मोल कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10। ऐसे भी निकाल लें, या फिर ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 10 अपॉन एटॉमिक मास कितना है कैल्शियम का 40। तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो 10/40 मतलब कितना लिख दिया जाए इसको 1/4। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/4 मोल्स। ये हम क्या लिखना चाहें तो 0.25 मोल्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये बात समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर जैसे 40 ग्राम मतलब 1 मोल, 40 ग्राम में 1 मोल बनता है। 1 ग्राम में कितने मोल बनेंगे 1/40। तो 10 ग्राम में कितने मोल्स बनेंगे, तो हम क्या लिखते हैं इसको 10/40। वही मैंने यहां पर भी किया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। चाहे तो इसको हम यहां से सॉल्व कर लें डायरेक्ट, या फिर इसको फॉर्मूले भी लगा दें यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, 4th टाइप का न्यूमेरिकल आप देखो। 4th टाइप का न्यूमेरिकल, 4th टाइप का न्यूमेरिकल, कैलकुलेट the weight, कैलकुलेट द वेट, या हम कहें मास भी लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। हम केमिस्ट्री में मास और वेट में डिफरेंस नहीं करते, फिजिक्स में डिफरेंस आता है, बट हम केमिस्ट्री में डिफरेंस नहीं करते, एक ही मान लेते हैं वेट और मास को। क्लियर? कैलकुलेट द वेट और मास प्रेजेंट इन 1.6 मोल ऑफ कैल्शियम। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। कैल्शियम मैंने देखा, हम मोल कॉन्सेप्ट लिख देंगे यहां पर। मैंने लिख दिया यहां पर 1 मोल, या मैंने क्या लिख दिया इसको 40 ग्राम। अब कितने एटम्स होंगे 6 × 10⁻23 एटम्स। अभी इसका काम नहीं है, बट फिर भी हम लिखना चाहते हैं इसको। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। कैल्शियम 1 मोल यहां पर 40 ग्राम इस टाइप से मैं लिख दिया। अब देखो 1 मोल का वजन कितना है 40 ग्राम। 1 मोल का वजन 40 ग्राम, 2 मोल का वजन 80 ग्राम। अब 1 मोल का वजन 40 ग्राम है, तो 1.6 मोल का वजन कितना होगा, तो 1.6 × 40 ये हम निकाल लें यहां पर, या हम फॉर्मूला लगा दें यहां पर। पहला वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, या हम कहें मास अपॉन एटॉमिक मास कितना है यहां पर 40। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स 1.6 यहां पर। तो मास कितना आ जाएगा, मास या वेट कितना हो जाएगा 1.6 × 40 यहां पर। तो आंसर कितना हो जाएगा यहां पर 26 × 24, 6 यहां पर 0, आंसर कितना हो जाएगा 64 ग्राम आंसर यहां पर। ये बात आपको समझ आ जाएगी यहां पर। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे मोल क्या है, मोल एक बड़ा क्वांटिटी है। मोल बेसिकली जैसा हम डे टू डे लाइफ में डजन बोलते हैं, एक डजन में इतने ऑब्जेक्ट, उसी टाइप से केमिस्ट्री में ये मोल का यूज में आता है।
ये बेसिकली कॉन्सेप्ट एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे उनने बेसिकली एक पर्टिकुलर नंबर डिजाइन किया हुआ था। उन्होंने कहा था एक मोल हम क्या मानेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने कहा होगा एक डजन मतलब हम 12 माने, वो हम आज भी यूज करते हैं। सिमिलरली एक मोल मतलब हम क्या माने यहाँ पर, इतने पार्टिकल्स। ये बेसिकली उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ये आपका फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। अब फिफ्थ टाइप का न्यूमेरिकल आप देखो, फिफ्थ टाइप का न्यूमेरिकल हम देखेंगे यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर फिफ्थ टाइप का न्यूमेरिकल में क्या लिखा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अभी हम कैल्शियम को लेके डिस्कस करते जा रहे हैं, क्लियर। तो हम क्या कर दे यहाँ पर, अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए पहले मोल कॉन्सेप्ट हम लिखना चाहेंगे। कैल्शियम हमेशा एक मोल के लिए लिखो यहाँ पर 1 मोल, या मैंने इसे क्या लिख दिया 40 ग्राम। ये मैंने 40 ग्राम क्यों लिखा, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास, और एक मोल में पार्टिकल्स कितने होंगे ये भी हमेशा फिक्स है, 6 × 10⁻23 एटम्स, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो 40 ग्राम में इतने एटम, क्लियर। 1 ग्राम में कितने एटम, दिस अपॉन 40, क्लियर। तो 5 ग्राम में कितने, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 यहां पर। या तो हम इसको इस टाइप से डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लें, या हम यहां पर फॉर्मूला लगाएं यहां पर, क्लियर। तो फॉर्मूला पहले हम कौन सा लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को इसमें पुट करना होगा, क्लियर। तो हम देख लेते हैं पहले। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 5 अपॉन एटॉमिक मास कितना है 40, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/8 मोल्स आ गए यहाँ पर, 1/8 मोल्स आ गए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, अब हम सेकंड फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन एटम्स अपॉन दिस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 1/8, तो मैंने लिख दिया 1/8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6 × 10⁻23 यहां पर, क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम्स यदि हम लिखना चाहें, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं यहां पर, ये डेटा ऊपर चला जाएगा, मीन 6 × 10⁻23/8 यहां पर, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो देखो 40 ग्राम में इतने एटम, तो 1 ग्राम में कितने एटम, तो दिस अपॉन 40, क्लियर। तो 5 ग्राम में कितने, मल्टीप्लाइड बाई 5, वो भी यही आएगा यहां पर, यही आएगा यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। तो दोनों तरीके से यहां पर, इसमें मैंने सबसे पहले क्या मोल्स निकाले, तो मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला था, ये मोल्स आ गए, तो मैंने सेकंड वाले फॉर्मूले में, क्योंकि मुझे एटम्स निकालने थे, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स इसमें पुट कर दी यहां पर, गिवन एटम्स अपॉन दिस नंबर, सॉल्व कर लिया यहां पर, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बेसिकली फिफ्थ टाइप का न्यूमेरिकल है। एक और हम देखेंगे यहां पर सिक्स्थ टाइप के न्यूमेरिकल। यही सिक्स्थ टाइप के न्यूमेरिकल यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि मुझे 6 टाइप क्लियर है तो फिर हमें न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट ये सिक्स्थ टाइप का न्यूमेरिकल, और देखो आप, ये जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हम जो बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, ये हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 20-25 टाइप्स के न्यूमेरिकल जनरली देखे जाते हैं, क्लियर। तो आप ये सभी टाइप्स क्लियर होंगे और उन पर प्रैक्टिस अच्छे से होगी, तो फिर हमसे बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा। आगे पढ़ने का सिस्टम ये भी है, मुझे एकदम क्वांटिटी पे नहीं जाना है, एकदम ऐसा नहीं कि 200, 500, 1000 न्यूमेरिकल लगा लिए बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
मींस आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए और उस पर ठीक से प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लियर? तो 6th टाइप का न्यूमेरिकल हम और यहां पे लिख देते हैं। अब 6th टाइप के न्यूमेरिकल में क्या आपसे पूछेगा? कैलकुलेट द मास, या हम कहें वेट, कैलकुलेट द मास और वेट प्रेजेंट इन 100 एटम्स ऑफ कैल्शियम। मतलब कैल्शियम के 100 एटम्स हैं तो उनका वजन कितना होगा? 100 एटम्स यदि कैल्शियम के हैं तो उनका वजन कितना होगा? क्लियर? तो पहले हम मोल कॉन्सेप्ट लिखना चाहते हैं। फॉर्मूला तो है हमारे पास, बट हम इसको पहले अपने लेवल से डील करना चाहते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या लिख दिया? देखो कैल्शियम, मैंने कहा इसको 1 मोल, और मैंने इसे क्या लिख दिया? यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? इसको 40 ग्राम। यहाँ पर एटम्स कितने होंगे? 6 × 10⁻23 एटम्स। किसके? एटम्स ऑफ कैल्शियम। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो इतने एटम का वजन है 40 ग्राम। बात समझ पा रहे आप? दिस मच ऑफ एटम वेट 40 ग्राम। एक एटम का वजन कितना होगा? 40 अपॉन दिस वैल्यू, 40 अपॉन दिस वैल्यू। तो 100 एटम्स का वजन कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया, या फिर हम इसको यहां से सॉल्व करना चाहते हैं। क्लियर? देखो एटम्स दिए हुए हैं तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा बताओ? गिवन एटम्स कितने हैं? 100 अपॉन 6 × 10⁻23। यहाँ पर ये तो आ गए मोल्स। यहाँ पर क्या निकाल लिए मैंने? यहाँ पर इतने मोल्स आ गए यहाँ पर। अब मोल्स, अब मुझे निकालना क्या? वेट निकालना। तो पहला फॉर्मूला क्या है? वेट निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए यहाँ पर, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स 100 अपॉन 6 × 10⁻23। ये मैंने मोल्स लिख दिए, इज इक्वल टू गिवन वेट, तो मास मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मुझे निकालना था। और एटम मास कितना है इसका? 40, तो नीचे मैंने 40 लिख दिया। अब मास इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं? देखो मास इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए? 100 × 40 अपॉन दिस वैल्यू 6 × 10⁻23। बस ये हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो हम चाहे तो फॉर्मूले से सॉल्व करें, या हम डायरेक्ट इसको मोल कॉन्सेप्ट लिख दें, उसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर आगे चल के हमें बेसिकली इसी टाइप से प्रैक्टिस में लेना होगा। ये क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस ठीक से करना होगी, मुझे कोई सोचने का हम टाइम ही नहीं देते यहाँ पर। यदि आपके टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हमें आगे चल के बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। मुझे सोचने में ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है यहाँ पर, और हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये 6 टाइप के न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। लास्ट न्यूमेरिकल क्या था? कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द वेट प्रेजेंट इन 100 एटम्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 100 एटम्स हैं, उनका वजन कितना होगा? क्लियर? तो इतने एटम का वजन था 40 ग्राम। एक एटम का वजन कितना होगा? 40 अपॉन दिस, तो देखो 40 अपॉन दिस लिखा हुआ है। तो 100 एटम्स का वजन कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देखो मल्टीप्लाइड बाय 100। बस मैंने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पर, तो मास निकल के आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 6 टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। अब इस पर बेस्ड हम आपको आज न्यूमेरिकल भेजेंगे। आपको वो न्यूमेरिकल कॉपी में सॉल्व करना है और मुझे भेजना भी है व्हाट्सएप पे। वो हम एक बार चेक करेंगे आपने कैसे सॉल्व किया है, मोल कॉन्सेप्ट आपने कैसे लगाया। अभी आपको जल्दबाजी में मुझे आंसर निकाल के नहीं देना, अभी हमें मेथड आना चाहिए। अभी हम प्रॉपर वे में सॉल्व कैसे करें, मीन्स अपने दिमाग को समझाते हुए हमें सब बातें लिखनी होंगी यहाँ पर। तो कॉपी में आप ठीक से इनको सॉल्व करोगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे,
तो हम उसको देखेंगे कि आपने किस मेथोडोलॉजी से सॉल्व किया हुआ है, आपने फॉर्मूला लगाया है कि आपने इस टाइप से सॉल्व किया है। क्लियर? दोनों में से कोई एक मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लियर? लेकिन हम देखेंगे आपने कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो ये सभी बच्चों के लिए है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, और कोई डाउट भी आए तो वो भी हम आपको फिर एक बार और समझाएंगे कि इसको आप इस टाइप से सॉल्व करो। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ पर? तो ये आपके 6 टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर हो गए यहाँ पर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब सेकंड आप हेडिंग लिख दो यहाँ पर, सेकंड हेडिंग आप लिखो मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहां पर मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल्स क्या है? जब एटम आपस में मिलते हैं, एटम आपस में अटैच होते हैं, तब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन का एक अकेला एटम है, यदि ये दूसरे हाइड्रोजन से मिल जाए तो क्या बना लेगा? एक और हाइड्रोजन आपस में अटैच हो जाए तो क्या बना लेंगे यहाँ पर? H2। लेकिन ये आपस में अटैचमेंट कैसे होता है, इसके लिए मुझे केमिकल बॉन्डिंग के एस्पेक्ट देखने होंगे। क्लियर? हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे तब समझाएंगे कि दोनों हाइड्रोजन आपस में अटैच कैसे होते हैं। क्लियर? तो अभी हम बेसिकली क्या देखेंगे? मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम कहते थे एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल हम कहें, जैसे मैंने कहा H2O मॉलिक्यूल। अब H2O का मॉलिक्यूल है यहां पर, तो H2O के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स लगे? हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो टोटल एटम कितने हो गए यहां पर? ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है। और इसमें एटम्स कितने होगा? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं यहां पर। देखो ध्यान से, H2O का एक मॉलिक्यूल, H2O का वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम्स कितने लगे? 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। तो टोटल एटम्स कितने लग गए? 3। देखो, मॉलिक्यूल और मोल टोटली डिफरेंट है। यहां पर हम जैसे लिखते थे एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा, अब मैंने कहा यहां पर एक मोल, तो ये टोटली डिफरेंट है यहां पर। ऐसा नहीं कि मोल मॉलिक्यूल, ये टोटली अलग है यहां पर। क्लियर? तो मैंने कहा किसी का भी एक मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, आप लोगों नाम सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने? कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। तो टोटल एटम कितने हुए? 4। मींस 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल कितने हो गए? 5 एटम्स हो गए यहाँ पर। 5 एटम्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया। तो अब हम बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल बात करने जा रहे हैं। When atom combine with each other to form the molecule, जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब देखो ध्यान से यहां पर, अब हम फॉर्मूला थोड़ा सा यहां पर चेंज कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना है। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स यदि मुझे निकालना है तो हम यहां पे क्या लिखते हैं? गिवन मास, ये रहेगा। अब यहां पर हम क्या लिख देते? मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? मोल्स बेसिकली एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के लिए ही ज्यादा यूज में आना चाहिए, बट एटम्स के लिए भी हम इसी टाइप से बोल देते हैं। यहां पर एटम्स के लिए भी यहां पर इसी टाइप से बोल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम एटम के लिए भी यूज में ले लेते हैं और मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज में ले लेते हैं। बट एग्जैक्टली यदि मुझे कहना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे मॉलिक्यूल के टर्म्स में डिफाइन करना चाहिए। एटम के टर्म्स में हमें क्या डिफाइन करना चाहिए? यहां पर ग्राम इनटू एटम, ग्राम इनटू एटम। ये एटम के लिए मोल कॉन्सेप्ट बताया जाना चाहिए, बट वो दोनों के साथ में इस टाइप से यूज में आता है, तो मैंने अभी इसको इसी टाइप से डिस्कशन में लिया हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं?
तो कोई पूछे मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, यदि हम बात करें यहां पर, तो फॉर्मूला मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन एटम्स, तो अब हम यहां पे क्या लिखते हैं, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन 6 into 10 raised to the power 23। यहां तक ये बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटम का एटॉमिक मास। जैसे मैंने कहा था सोडियम का एटॉमिक मास कितना, सोडियम का एटॉमिक मास 23 फिक्स है। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज फिक्स्ड, कभी चेंज नहीं होते। कैल्शियम का एटॉमिक मास हम बताए थे 40, एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक नंबर 11। ये भी हमें धीमे धीमे याद करने होंगे यहाँ पर। क्लियर? फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24। मैंने कहा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। ये फिक्स्ड वैल्यू है। पीरियोडिक टेबल में आपको धीमे धीमे ये सब बातें भी याद करनी होंगी, बट इनके रिगार्डिंग काफी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो भी आगे चल के आएंगे यहाँ पर। क्लियर? ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आएंगे यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, कोई सा भी मॉलिक्यूल मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास कैसे, जैसे मैंने कहा H2O। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, बट हाइड्रोजन है कितने, 2, तो मैंने कहा 2 into 1 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, पीरियोडिक टेबल में आप लोग चेक करोगे तो मिलेगा 16, तो टोटल कितना हो गया इधर, यहाँ पर 18 एटॉमिक मास हो गया यहाँ पर। क्लियर? फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यही मैंने लिख दिया यहाँ पर। कैल्शियम का एटॉमिक मास बताओ, तो मैं लिख दिया 40 प्लस कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है, तो क्या करें 3 into 16, तो मैंने क्या किया 3 into 16। यदि हमें टोटल करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 into 3 मतलब 48 और ये आप ऐड करो यहाँ पर 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 48 60 यहाँ पर 60 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 हो गया यहाँ पर। जैसे मैंने कहा यहाँ पर MgO यहाँ पर, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24 है, ऑक्सीजन कितना है 16 है, यहाँ पर ऐड कर दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा यहाँ पर। मॉलिक्यूलर मास हम निकालते आना चाहिए। एटॉमिक मास, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने कहा SO2 का यदि हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सल्फर का कितना है 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 into 16, कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। मीन्स मॉलिक्यूलर मास इज फिक्स्ड। जिस मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स हैं उनको आप ऐड कर दो, उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल आप देखो, कोई दिक्कत तो नहीं आज तक। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहां पर भी वही जो 6 टाइप के न्यूमेरिकल हम देखे, वो 6 टाइप के न्यूमेरिकल मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। यहां पर मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो मैंने यहां पर कैसे लिख दिया, एक सिंपल एग्जांपल मैंने मान लिया, मान के चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मैंने लिखा। MgO मोल कॉन्सेप्ट कैसे लिखे, यहां पर MgO मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने कहा 1 मोल लिख दिया मैंने यहां पर। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहां पर 1 मोल और मैंने इसको क्या लिख दिया
इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, Mg का 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 40। तो मैंने क्या लिख दिया, 40 ग्राम यहां पर। अब बताओ इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे। मॉलिक्यूल, एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। जैसे हम कहें एक डजन, अब एक डजन कुछ भी हो मतलब उसका 12 ही रहेगा। तो एक मोल यदि मैंने लिख दिया, तो यदि हम उसके पार्टिकल्स वाइज बात करें तो पार्टिकल्स हमेशा 6.023 इंटू 10⁻23। अब लेकिन मुझे लिखना क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम आपको ये भी समझाएंगे फॉर्मूला कैसे बनते हैं। आप MgO लिखें कि Mg2O लिखें, MgO2 लिखें, ये भी हम आपसे बात करेंगे। अभी यहाँ पर आयंस के फॉर्म में, यहाँ पर जब हम अभी केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे तब हम आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा देंगे। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत आसान है, हम अपने मन से ही लिखते हैं, इनको हम कभी याद थोड़ी करते हैं। यहाँ पर जैसे Mg का वैलेंसी हमें पता था 2 है, 2 वैलेंसी यहाँ पर, O का वैलेंसी कितना, -2, तो ये कॉमन यहाँ पर कैंसिल होगा, फॉर्मूला क्या बना लिया, MgO। ये सब हम अभी आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन में लेंगे। यहाँ पर कोई सा भी फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर तो हमने पहला मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए एक मोल कॉन्सेप्ट लिख दिया, क्लियर। अब इस पर बेस्ड 6 टाइप के न्यूमेरिकल जो हम आपसे बात किए हैं। पहले हम एटम्स बोलते थे, अब हम यहां पर बस मॉलिक्यूल बोलने लगेंगे। मॉलिक्यूल हम यहां पर बोलने लगेंगे। तो पहला देखो न्यूमेरिकल, एक मोल में इतने एटम, तो 2 मोल में कितने, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, ये हम सब आपको लिखवाएंगे अभी यहां पर। इतने मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट 1 मोल। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा 1 डजन मतलब 12 ऑब्जेक्ट, 12 ऑब्जेक्ट यहां पर। 1 डजन मतलब 12 ऑब्जेक्ट, 2 डजन मतलब कितने ऑब्जेक्ट, 24 ऑब्जेक्ट। अब इसका उल्टा पड़ा है, 12 ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट 1 डजन। एक ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूट हाउ मेनी डजन, तो 1/12। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। सिमिलरली तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर, 6 टाइप के जो न्यूमेरिकल हम पहले देखे थे। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो 2 मोल में 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 मोल में 3 का मल्टीप्लाई करो। इतने मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल, दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल मींस 1 मोल। मोल बड़ी क्वांटिटी यहां पर, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने, 1/दिस वैल्यू। ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। अब 2 टाइप के न्यूमेरिकल इसमें बनाओ। 1 मोल MgO मतलब कितने ग्राम MgO, 40 ग्राम MgO। 2 मोल मतलब 80 ग्राम, 3 मोल मतलब 120 ग्राम, क्लियर। एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। अब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल यहां पर है 40 ग्राम MgO है, 40 ग्राम MgO है, तो मतलब 1 मोल। 20 ग्राम होता तो आधा मोल। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। अब 2 टाइप के न्यूमेरिकल इनसे बनाओ यहां पर। 2 टाइप के न्यूमेरिकल, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का वजन है इतना, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसमें एटम्स कितने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेन्स दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल्स। 80 ग्राम ऑफ MgO कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे यहां पर। इसको मैंने डबल किया तो इसको भी डबल कर दो यहां पर। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल। अब इतने मॉलिक्यूल्स का वजन है 40 ग्राम, इतने मॉलिक्यूल का वजन है 40 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा,
तो 40 अपॉन दिस वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अभी हम यहाँ पर ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपसे बात किए थे, ये लगभग जो है 6 न्यूमेरिकल फिर से आ जाएंगे। 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट यदि हम कहें तो या तो हम अपने मोल कॉन्सेप्ट लिखें और या इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर जाएं। एक दो मोल कॉन्सेप्ट और हम लिख दें यहाँ पर। अब जैसे मैंने कह दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को लेके कुछ मोल्स, कुछ एटम्स, वेट वगैरह पूछा हुआ था, तो मैंने क्वेश्चन को मैं देखा कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा था, तो मैंने वहां पर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट मुझे दिखा, तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट इस टाइप से लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यहाँ पर, क्लियर। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, एक मोल लिखा और मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर। एक मोल यदि हम कहें तो इसका मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48। ऐड करें यदि हम सब तो ये 100 ग्राम बन जाता है। यदि हम आपसे कहें 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लाओ, मार्केट में आपको मिल जाएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और यदि हम इसको यहां पर लिखना चाहें तो क्या लिख दें, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हम एटम नहीं लिखेंगे यहां पर, मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने मोल कॉन्सेप्ट लिख दिया। मोल कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया। अब इसी पर बेस्ड आप लोग भी दिमाग लगाओ। 6 टाइप के न्यूमेरिकल जो हम आपको बताए थे, देखो इसके चलते 2 टाइप के न्यूमेरिकल, इसके चलते फिर से 2 टाइप के न्यूमेरिकल। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो 2 मोल में जस्ट डबल। एक टाइप का न्यूमेरिकल, दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, इतने मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल मतलब कितने मोल्स, तो 1 अपॉन दिस वैल्यू। फिर उसने पूछा 100 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल बनेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल, 2 टाइप के न्यूमेरिकल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम। 2 मोल होता तो 200 ग्राम। एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। 100 ग्राम मतलब 1 मोल, 50 ग्राम मतलब कितने मोल, हाफ मोल, 25 ग्राम मतलब 1/4 मोल। 2 टाइप के न्यूमेरिकल ये, 2 टाइप के न्यूमेरिकल ये वाले यहां पर, 2 टाइप के न्यूमेरिकल ये है। 100 ग्राम जो है ये मैंने लिखा है यहां पर 100 ग्राम, इसमें इतने मॉलिक्यूल। यदि 200 ग्राम होता तो 200 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इतने मॉलिक्यूल्स। 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल्स, 100 ग्राम में इतने, तो 300 में कितने, तो ये 3 टाइम्स कर दिया, तो इसको भी 3 टाइम्स कर दो यहां पर, उतने मॉलिक्यूल्स। फिर अगले टाइप का न्यूमेरिकल, इतने मॉलिक्यूल्स का वजन कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 100 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल का वजन 100 अपॉन दिस वैल्यू। ये बात आप समझ पाओगे यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 6 टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने आपको अभी समझाए हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम, इन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये दोनों आज आपको तैयार करने होंगे। हम आपको जो क्वेश्चन यहां पर देंगे वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आज रहेंगे। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर। 1-2 क्वेश्चन हम और देखना चाहें यहां पर। अब जैसे मैंने कॉमन क्वेश्चन यहां पे लिख दिया, कॉमन क्वेश्चन में लिख दिया यहां पर फाइंड आउट, एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर। फाइंड आउट नंबर ऑफ moles and number of number of moles and number of molecules present in 16 gram of SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2।
क्लियर? ये मैंने एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अब हमें सॉल्व करना था, तो या तो हमें यहां पर अब इसका हमें सॉल्यूशन करना था यहां पर, तो अब इसका सॉल्यूशन या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लें या हम पहले मोल कॉन्सेप्ट लिख लें। तो आप लोग अभी मोल कॉन्सेप्ट लिखना सीखो, एकदम फॉर्मूले पे नहीं जाना, मैंने फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है। क्लियर? सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लिखना सीखो। मैंने लिख दिया SO2, नीचे हमेशा 1 मोल लिखना है यहां पर। अब 1 मोल का मतलब क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एक सल्फर का एटॉमिक मास है 32, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो 32, ऐड करो तो 64। यहां पे मैंने लिख दिया यहां पे 64 ग्राम यहां पर। अब मॉलिक्यूल्स कितने होंगे यहां पर? तो मॉलिक्यूल्स यदि हम करना चाहे तो क्या लिख दें यहां पर 6.023, बट न्यूमेरिकल करते समय यहां पर इसी टाइप से आप लिख दो मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो हम यहीं पे सॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स निकालना थे, 16 ग्राम में 64 में 1 मोल। क्लियर? 64 ग्राम में 1 मोल बनता है, तो 1 ग्राम में कितना बनेगा 1/64, तो 16 ग्राम में कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? 16 में इसको मैंने 1/4 कर दिया, तो ये भी 1/4 कर दो, मींस 1/4 मोल्स बनेंगे यहां पर। या हम फॉर्मूला लगा लेते हैं यहां पर, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन वेट कितना है 16, तो मैंने 16 लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास 64, तो 16/64 कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर? दूसरा मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेते हैं यहां पर, 64 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, दिस अपॉन 64, तो 16 ग्राम में कितने, मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम, या हम क्या 64 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल। अब इसको मैंने 1/4 कर दिया 16 ग्राम, तो इसको भी 1/4 कर दो यहां पर, उतने मॉलिक्यूल्स। या फिर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए थे 16/64, तो 1/4 आ गया था, तो मैंने यहां पे मोल्स लिख दिया 1/4 इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन दिस। क्लियर? तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो यहां पर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात यहां तक आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आज मैंने आपसे जो बात किया, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एटम्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, इस पर बेस्ड मैंने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल भी बताए हैं, और कुछ टाइप के न्यूमेरिकल आज हम आपको भेजेंगे, तो आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है, और कल मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा, हम देखेंगे आपने सॉल्व कैसे किए हुए हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग बेटा अभी जो है ये बेसिक्स पर आप ध्यान दो, एकदम अभी आप क्वांटिटी वाइज बिल्कुल नहीं जाना, मतलब कॉन्सेप्ट कैसे पढ़े जाते हैं और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अभी स्टार्टिंग में बहुत से बच्चे एकदम बहुत पढ़ाई में लग जाते हैं। क्लियर? कुछ बच्चे बहुत सोच समझ के काम करते हैं, तो आगे चल के उनके जो मार्क्स हैं बहुत इंप्रूव होते जाते हैं। अपने यहां से हर साल नीट JEE में टॉप मोस्ट रिजल्ट आते हैं, हर साल अपने यहाँ के रिजल्ट जो है, नीट में अपने यहाँ के लास्ट ईयर टॉपर थे बच्चे, नीट में हम लास्ट ईयर आउट ऑफ आउट मार्क्स लाए थे, JEE में अपने यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, एक बच्चे का यहाँ पर जो है बिट्स पिलानी में एडमिशन मिला था। तो हर साल के जो रिजल्ट आते हैं उन सबका एनालिसिस भी हम आपके सामने रखते रहेंगे, तो आप लोगों को उसी टाइप से वर्क करना है जिस टाइप से हम आपको बताते जाएं। और आपको जो मैंने बुक्स लिखवाए, जो स्टडी मटेरियल अपने यहाँ पे चलता है, तो वो बेसिकली नेशनल वाइज इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, उनके यहाँ जो मटेरियल है, जो बुक सॉल्व होते हैं, वही बुक्स वही मटेरियल अपने यहाँ पर भी कॉमन है। क्लियर? आप लोगों के लिए और भी अपने आप के जो भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, JEE में या हम नीट में जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका मटेरियल भी अपने यहाँ पे अवेलेबल है।
तो आप लोग उसको भी जेरॉक्स कराना चाहो तो करा लेना। उनके असाइनमेंट भी अपने पास हैं, अपने पास भी अपना खुद का भी वर्क है ये। क्लियर? तो सब ये कंबाइंड वे में आपको वर्क करना होगा। क्लियर? हर सैटरडे को आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसका डिस्कशन मंडे को होता है, और उसमें आपको जो है आपके जो मार्क्स आते हैं वो आपके पेरेंट्स को हम भेजेंगे। तो आप प्रॉपर वे में आपका एनालिसिस होता जाएगा। यदि मार्क्स कम आएंगे तो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोग बस अच्छे से पढ़ते जाओ, जिस टाइप से हम आपको बताएं, जिस टाइप से हम आपको गाइड करें, बस उसी पे आप वर्क करो और चीजों को सोच समझ के पढ़ो। कोई भी डाउट आए केमिस्ट्री में, कैसा भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे कॉल करके आप पूछ लो। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद तो फिर आपका रेगुलर बैच होता ही है, रेगुलर डिस्कशन आपका रहेगा ही। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।